अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जुनैद जमशेद। एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। तो यहाँ पर हमारे पास 3 अर्डीनियम के पौधे पड़े हुए हैं और आज हम आपको अर्डीनियम प्लांट्स की ग्राफ्टिंग बताएंगे। तो सबसे पहले मैं ग्राफ्टिंग के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। ग्राफ्टिंग के 3 मेथड होते हैं, साइड कट और बिल्कुल सरफेस कट होता है जिसमें हम स्ट्रेट कट करते हैं, और एक होता है वी कट। तो वी कट और साइड कट और स्लाइड कट किस तरीके से होता है, आज हम ये तीनों मेथड देखेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास एक बड़ा अर्डीनियम प्लांट मौजूद है जिसके अंदर से हम पीस निकालेंगे, ब्रांचेस के पीसेस निकालेंगे और दूसरे अर्डीनियम प्लांट के ऊपर ग्राफ्ट करेंगे। तो अर्डीनियम ग्राफ्टिंग करने के लिए ये मैंने डिफरेंट कलर के फ्लावर का अर्डीनियम लिया है। इसकी हम ग्राफ्टिंग करेंगे दूसरे कलर के अर्डीनियम के प्लांट के ऊपर। तो इसकी मैं ये ब्रांच को कट कर लूँगा। कट करते वक्त आपने ये ख्याल रखना है कि जिस नाइफ़ को आप यूज़ कर रहे हैं ये स्टील नाइफ़ हो। तो सबसे पहले हम इसको कट कर लेते हैं क्योंकि ये ऊपर से ख़राब भी हो रहा है, और ये एक अच्छा मेथड है पौधों को सेव करने का। अगर आपका कोई भी प्लांट इस तरीके से ख़राब हो रहा है तो आप इसको ग्राफ्ट कर सकते हैं, नहीं तो ये शूट्स भी निकालना शुरू कर देता है इस तरीके से। लेकिन वो शूट्स इतने अच्छे नहीं लगते क्योंकि स्ट्रेट प्लांट जो होता है ये अर्डीनियम की ब्यूटी स्ट्रेट में है, क्योंकि ये जो है कॉर्डेक्स बनते हैं नीचे से थोड़े से अपने जो तना है इसको मोटा करते हैं। तो ये इनकी ब्यूटी है सिंगल ब्रांच के ऊपर। तो हम इसको सिंगल ब्रांच ही रहने देंगे। इसको हम यहाँ से कट करेंगे। तो सबसे पहले टेक्निक जो हम लगा रहे हैं ये है स्ट्रेट। इसको स्ट्रेट कट किया है मैंने। तो ये स्ट्रेट कट हो गया है और अब मैंने अपनी ब्रांच निकालनी है जिसको मैंने ग्राफ्ट करना है। तो मैंने तो ये हमारा पीस निकल गया ब्रांच का जिसको हम ग्राफ्ट करेंगे इस प्लांट के ऊपर। इसको भी हम स्ट्रेट कर लेंगे। इसके बाद ये हमारे पास प्लास्टिक बैग है। तो ये हमारा ग्राफ्ट हो गया है अर्डीनियम प्लांट। इसको कहते हैं स्ट्रेट कट ग्राफ्ट। तो ये हमारी स्टिक जो हमने निकाली थी ये हमारे अर्डीनियम प्लांट के ऊपर ग्राफ्ट हो गई है। ये एक सिंपल टेक्निक है स्ट्रेट कट ग्राफ्ट की। इसके अंदर एक टेक्निक ये आपने ख्याल ये रखना है कि ये 15 से 20 दिन के बाद शूट्स निकालना शुरू करेगा। जैसे ही शूट्स निकालना शुरू करेगा तो ये जो इसका प्लास्टिक बैग है और ये जो धागा हमने लगाया ये हम हटा देंगे ताकि ये शूट्स निकाल के उसको ग्रो करना शुरू हो जाए। वैसे ये 7 दिन के अंदर अंदर जुड़ जाता है। ये जो पीस है ब्रांच का और ये जो प्लांट है ये 7 दिन के अंदर अंदर लिंक कर जाता है, जुड़ जाता है। तो आइए अब देख लेते हैं साइड कट ग्राफ्टिंग क्या होती है और किस तरीके से होती है। तो इसके लिए हम अर्डीनियम प्लांट को काटेंगे। क्योंकि ये साइड कट है तो इसके लिए हमने इसको हाफ काटना है। तो ये आपने तकरीबन आधा इंच काटना है। इसके बाद ये जो हमारी ब्रांच है इसको हम काटेंगे।
इसको भी बिल्कुल इसी तरीके से काटेंगे। तो इसको भी हम प्लास्टिक बैग की मदद से टाइट करेंगे, इस तरीके से रैप कर लेंगे। इसको भी हम थ्रेड की मदद से होल्ड कर देंगे। तो ये था दूसरा मेथड, साइड कटिंग मेथड, जो कि आपको मैंने दिखाया, बहुत ही आसान है। तो अब हम तीसरे मेथड की तरफ मूव करते हैं, जो कि वी कटिंग मेथड है। इसके लिए हमने सबसे पहले इसकी ब्रांच को, इसके स्टेम को, क्योंकि इसमें मेन ब्रांच ही है, तो इसको हमने इस तरीके से काट लेना है। इसके बाद हमने इसको एक वी शेप में काटना होता है। तो ये हमारा वी शेप कट गया। क्योंकि ये जो हमने वी शेप काटी है इस स्टेम के ऊपर, ये थोड़ी मोटी है, तो हमें इसके लिए जो ऊपर कटिंग लगाने के लिए पीस चाहिए, जो ग्राफ्टिंग के लिए पीस चाहिए ब्रांच का, वो भी थोड़ा सा थिक चाहिए, मोटा चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ से एक ब्रांच का पीस और काट लेते हैं। इसको भी स्ट्रेट काट के वी शेप के अंदर काटना है हमने। तो ये हमने परफेक्ट वी शेप जो काटा था, इसके लिहाज से हमने ये ग्राफ्टिंग ब्रांच को भी हमने वी शेप के अंदर काटा है। तो इसको हम इसके अंदर इस तरीके से फिक्स करेंगे, बिल्कुल इस ब्रांच को इसके अंदर इस तरीके से बिठाना है। और इसको भी हम प्लास्टिक बैग की मदद से रैप कर देंगे।
तो ये था तीसरा मेथड ग्राफ्टिंग का, किस तरीके से वी शेप, वी स्लाइस के तरीके से हमने काटा इसको और बिल्कुल वी शेप में काटा, और दूसरी ब्रांच को भी हमने वी शेप में काटा और इसको हमने ग्राफ्ट किया। और ये प्लास्टिक बैग लगाने की वजह ये थी कि ये बिल्कुल एयर टाइट हो गया है, इसके अंदर जितनी भी मॉइस्चर है वो जो इसकी प्लांट की है वो मेंटेन रहेगी, आउटसाइड की एक्सटर्नल मॉइस्चर नहीं जाएगी, जिसकी वजह से जो शूट हम लगाते हैं वो सूखने का ख़तरा होता है। तो अब हम बिल्कुल ये जो हमने प्लास्टिक बैग लगा दिया तो अब इसके ये जो हमने प्लास्टिक बैग लगाया है तो हमारी जो ग्राफ्टिंग है इसके होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं इससे। तो ये एक वजह है जो हमने प्लास्टिक बैग यूज़ किया है। तो इसमें सेफ्टी प्रिकॉशंस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि जो आपकी नाइफ़ है वो बहुत तेज़ होनी चाहिए, क्योंकि आपने ब्रांच को बिल्कुल स्लाइड और स्मूथ काटना है। ज़रा सी भी रफ़ होगी या इसकी शेप बिगड़ेगी जहाँ से हम कट करते हैं, अगर ये रफ़ कट जाएगा तो ब्रांचेस के बीच में एयर रह जाती है। एयर रहने की वजह से आपके ग्राफ्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो आपने मेक श्योर ये करना है कि आपकी जो नाइफ़ है वो बहुत स्मूथ होनी चाहिए, बहुत तेज़ होनी चाहिए, इसकी जो धार है वो अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा ये स्टील की होनी चाहिए। अगर आयरन नाइफ़ आप यूज़ कर रहे हैं तो इससे भी ग्राफ्ट नहीं होते, चांसेस होने के कम हो जाते हैं। ग्राफ्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, सक्सेसफुल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने स्टील की नाइफ़ यूज़ करनी है और ये तेज़ होनी चाहिए। इसके अलावा आपने ये देखना है कि जब आपने लगाना है तो आपने इसको बिल्कुल प्रॉपर प्रेस करके लगाना है, कहीं भी आपने एयर नहीं छोड़नी। हो सकता है आपने बिल्कुल सही काटा हो, स्मूथ काटा हो, लेकिन आपने इसको प्रेस करके नहीं लगाया। अगर आपने इसको प्रेस करके नहीं लगाया तो इसके अंदर एयर रह जाएगी। एयर रहने की वजह से जो ये ऊपर की स्टेम होती है, जो ब्रांच होती है, वो श्रिंक हो जाती है, ड्राई हो जाती है। तो ये फिर भी आपके ग्राफ्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके अलावा हमने जो ये स्मूथली इसको रैप किया है और इसको हमने बिल्कुल होल्ड करने के लिए थ्रेड लगाया, ये जो धागा लगाया हमने, इसको भी मेक श्योर करना है आपने कि आपने इतनी फोर्स से लगाना है कि ये बिल्कुल टाइट रैप हो जाए। इतनी भी टाइट ना हो कि आपके ब्रांचेस डैमेज होना शुरू हो जाएं, और आपने इसको बिल्कुल लूज़ भी नहीं छोड़ना है। लूज़ छोड़ेंगे तो भी आपके ग्राफ्टेड होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो अगर आप इस अमल को कर रहे हैं और आपकी ग्राफ्टिंग नहीं होती तो आपने डोंट बी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि आपकी ग्राफ्टिंग में आप कोई ना कोई गलती छोड़ रहे होंगे जिसकी वजह से हो रहा होता है, ग्राफ्टिंग नहीं हो रही थी, सक्सेस नहीं हासिल हो रही होती है। तो आपने प्रैक्टिस करनी है इस चीज़ की। आप पहली दफ़ा कर रहे हैं, हो सकता है चांसेस नहीं हो, आपके ग्राफ्ट नहीं लगे, लेकिन आपने दूसरी दफ़ा करना है तो आपकी जो गलतियाँ होंगी वो कम होना शुरू हो जाएंगी और आहिस्ता आहिस्ता आप सक्सेसफुली ग्राफ्ट करना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। तो ग्राफ्ट करने के लिए आपने सबसे पहले देखना है कि आपका प्लांट जो है वो ग्रोथ पर हो। तो हमारी जो हमने जितनी भी 6 काटी हैं, आप लोग देख सकते हैं ये सारे ग्रोथ पर हैं। दूसरी सेफ्टी प्रिकॉशंस ये है इसकी, जब आपने ये 15 से 20 दिन के बाद आपने ये थैली हटानी है, ये शूट्स निकालना शुरू कर देंगे। ये जो स्टिक्स हैं, ये जो ग्राफ्ट्स हुए हैं हमारे, ये शूट निकालना शुरू कर देंगे। 15-20 दिन के बाद जब आपने इसकी थैली को अनरैप करना है, इसको हटा देना है, तो आपने इसको 1 से 1.5 महीने तक बिल्कुल भी ऊपर से वाटर लगने नहीं देना। कुछ शायकीन दोस्त ऐसा भी करते हैं कि उन्होंने ग्राफ्टिंग किया, शूट्स निकलना शुरू हुए, उन्होंने इस थैली वगैरह को हटाया इसके ऊपर से और वाटर डालना शुरू कर दिया। वो इस बात की परवाह नहीं करते कि ऊपर से शूट वो समझते हैं पक्का हो गया, लेकिन टेक्निकल पॉइंट ये होता है कि इसके अंदर ये शूट जो होता है उस टाइम भी कच्चा होता है थोड़ा, तो इसको हमने पानी से 1-1.5 महीने तक बचाना होता है, जब तक ये स्टेबल ना हो जाए। जब ये स्टेबल हो जाता है, बिल्कुल परमानेंट जॉइंट हो जाता है, उसके बाद आप इसको ऊपर से पानी लगने दे सकते हैं, लेकिन आपने उससे पहले 1 से 1.5 महीने तक इसको पानी से बचाना है। उम्मीद है नाजरीन, जो मैंने आपको ग्राफ्टिंग के ये 3 मेथड बताए अर्डिनियम प्लांट के ऊपर, आपको पसंद आए होंगे। आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए और मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारी वीडियोज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।